+1 स्टूडेंट्स, आपने कॉमर्स ज्वाइन की है तो उसके लिए हम आपका कॉमर्स में स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि कॉमर्स आपने जो ली है उसके पीछे आपको कितने फायदे होने वाले हैं। आज के समय में बच्चों सबसे सस्ती और अपने टारगेट को अचीव करने का जो सबसे बढ़िया साधन है वो है कॉमर्स टीम। इसमें अगर इंटेलिजेंट बच्चा चाहे तो बहुत कम खर्च करके अपने बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकता है और एक हेल्दी जॉब के अंतर्गत बहुत अच्छी इनकम अपने लिए कमा सकता है। अपना खुद का ऑफिस सेट कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकता है और एक प्रसिद्ध जॉब को हासिल कर सकता है कॉमर्स टीम में। आजकल बच्चों जो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कॉमर्स की तरफ रुझान है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसी जगहों पर रहता है तो आप उनसे बात करके देख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। वंश, उनसे पूछ सकते हैं कि कॉमर्स टीम कितनी बढ़िया है और आप उसको उसके अंदर कौन कौन सी लाइनों में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉमर्स में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद अगर आप अच्छे ढंग से +1, 2 करते हैं और आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में बन जाता है तो आप हमारी मेन टारगेट अपना बना सकते हो, मेन एम्बिशन बना सकते हो टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। अब CA के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों आपको, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि +2 के बाद आपका CA फाउंडेशन का एक पेपर होता है। जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अंदर होता है उसी प्रकार हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट का पेपर होता है। अगर वो पेपर आप क्लियर कर जाते हो तो आप आफ्टर +2 CA बनने के काबिल हो जाते हो और आपका CA प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसमें फिर आप सेमेस्टर वाइज पेपर क्लियर करते जाओगे और आप 3 सालों में CA बन जाओगे। इसके बाद हमारा होता है दूसरा MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप कंपनियों में जा सकते हैं और जनरल मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं MBA करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को बच्चों आफ्टर बीकॉम एक पेपर क्लियर करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कैट। और अगर आप कैट का पेपर क्लियर करते हो तो आपका इन इंस्टीट्यूशन में IIM इंस्टीट्यूशन में अगर नंबर पड़ गया तो समझ लो आपकी बहुत अच्छी लाइफ बन गई और आप जैसे ही यहाँ से MBA करके निकलेंगे तो आपके लिए कंपनियाँ 40 से 50 लाख रुपए का पैकेज लेकर तैयार मिलेंगी। ये हमारे इंडिया में 20 इंस्टीट्यूशन है, इसमें से किसी इंस्टीट्यूशन में आप लोग अगर MBA कर लेते हो। उसके बाद कई बच्चे CA नहीं करना चाहते तो उससे छोटी लाइन होती है हमारी ICAA। ये भी CA के बराबर है परंतु इसमें CA की तरह किसी भी कंपनी के अकाउंट ऑडिट करने का, यानी कि अगर उसने साइन कर दिए जिस प्रकार से CA के साइन वैलिड माने जाते हैं वो वैलिड नहीं माने जाते, परंतु आप कंपनी में एक अच्छे अकाउंटेंट की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं।
इसके बाद होता है बीकॉम ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बच्चों की इच्छा रहती है कि हम बीकॉम ऑनर्स में जाएं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाएं, तो उसके लिए आपको +2 में अबव 95% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा सबसे बड़ी चीज होती है इकोनॉमिक्स रिसर्च। इसमें हमारे कई बच्चे रिसर्च में जाते हैं। जिस प्रकार से साइंस के स्टूडेंट रिसर्च में जाते हैं उसी प्रकार हमारी इकोनॉमिक्स रिसर्च की पोस्ट होती है, जो आप लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की हुई है, तो आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद होता है आपका कंपनी सेक्रेटरिएट, CS। कंपनी सेक्रेटरिएट का काम होता है कंपनी के जितने भी लेटर आते हैं उन लेटर्स को डील करना, कंपनी की मीटिंग्स करवाना, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर तक पहुंचाना। ये CA से छोटी पोस्ट है परंतु इक्विवेलेंट है, और इसको करने की प्रोसेस भी CA के बराबर है, परंतु इसमें अकाउंट्स कम और आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और लॉ ये ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है जो बच्चे BCAM करना चाहते हैं। BCAM के अंदर आपको 17 से 18 लैंग्वेज समझाई जाती हैं, जिसमें आपको फॉरेन ट्रेड के अंदर कंपनियां ले जाती हैं, तो वो होता है BCAM। इसके बाद आप लोग जा सकते हैं हमारे यहाँ। अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेने का, उसके लिए आपने कॉमर्स लाइन को चुना है, करोड़ीमल में लेने का, हंसराज में लेने का। ये हमारे 10 बड़े बड़े कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो आपका कैरियर और ब्राइट बन जाता है, क्योंकि इंडिया की सारी क्रीम यहाँ पर आती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर ऐसी मैनेजमेंट सिखाई जाती है जिसमें बच्चे ये सीखते हैं कि मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाए। आज का सबसे बड़ा टाइम यही चल रहा है कि कंपनियां मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं, सेल को प्रमोट करना चाहती हैं, सेल को कैसे बढ़ाया जाए, अपने मॉडल को कैसे फीड किया जाए लोगों के सामने ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद होती है हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें आपको सब ये समझाया जाता है कि कंपनी के लिए आपने फाइनेंस कैसे गैदर करना है, हाउ टू गैदर द मनी for company and how to utilize the funds in the company। आप उस फंड्स को इकट्ठा कैसे करेंगे, फिर उस फंड्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे ताकि आपके अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकले और आप अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सको। तो वो होता है हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। उसके बाद होता है हमारा HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें हम आपको सिखाते हैं कि कंपनी में आप मैन पावर को, व्यक्तियों को कैसे रिक्रूटमेंट करोगे, कैसे उनकी सिलेक्शन करोगे, कैसे आप उनको टाइम टाइम पर ट्रेनिंग दोगे, कैसे आप उनको मोटिवेट करोगे और कैसे आप उनसे अच्छे ढंग से काम लेने के लिए कंट्रोल करोगे। इसी प्रकार से हमारे बच्चे बैंकिंग में जाते हैं, इंश्योरेंस में जाते हैं, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं हमारे, वो जाते हैं हमारे आफ्टर BCom UPSC की तैयारी करते हैं और उसके बाद वो बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, IAS IRS ऐसी पोस्ट पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ये हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं जिनके लिए आपको बिजनेस स्टडी और एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे पढ़ाया जाता है और आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके UPSC की तैयारी कर सकते हैं। अकाउंट्स मेन रहता है, उसमें इकोनॉमिक्स रहती है और बिजनेस स्टडी रहती है। ये आप
नए सब्जेक्ट पढ़ेंगे बीकॉम के अंदर, कॉमर्स के अंदर। और कॉमर्स में हम आपको 2 मेन चीज़ें सिखाएंगे, एक आप लोगों का अकाउंटेंसी और दूसरे नंबर पर बिजनेस स्टडी। और इकोनॉमिक्स के साथ आप थोड़ा सा टच में हैं 10th क्लास में, उसी के बेस पर हम आपको इकोनॉमिक्स समझाएंगे। उसके बाद बच्चों को अपना अच्छा कैरियर बनाने के लिए मैथ का सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, और इंग्लिश तो आपका है ही है। और नंबर का स्कोर बढ़ाने के लिए हम आपको देते हैं म्यूजिक या फिर फिजिकल एजुकेशन। ये हमारी प्रोसेस है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप टाइम पर मेरे से पूछ सकते हैं, और कल से हमारा सिलेबस शुरू हो जाएगा और हम आपको कॉन्टिन्यूसली इसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो भेजेंगे, और आपने सुंदर सुंदर इसके नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। दैट्स ऑल।